तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बचपन के जो भी हमारी गलत आदतें होती हैं, हमको उनको किस तरीके से ठीक करना है, अपनी आदतों में कैसे सुधार करना है। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आसान है एक खूबसूरत शब्द जो एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता को पैदा करता है। जब आप किसी के प्रति एहसान करते हैं, उस पर परोपकार करते हैं और उसके बदले जब आप किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते हैं, तो वही चीज होती है जो आपकी अच्छाई को दर्शाती है। और महान लोग सबसे ज्यादा कार्य यही करते हैं। महान लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई परोपकार किया है, उन्हें रिमेम्बर ही नहीं होती हैं वो चीजें। वो सिर्फ परोपकार करते हैं और उसके बाद जिनके लिए वो परोपकार करते हैं उनके मन मस्तिष्क में आप अपनी छाप छोड़ देते हैं और आप जिंदगी भर उनके दिमाग में रहते हैं। और कहीं ना कहीं वही जो आशीर्वाद होता है वही आपकी लाइफ में फलित होना शुरू हो जाता है। यह दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। यह भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नजरिए से पता चलता है कि हमारे व्यवहार में क्या झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं है, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है, क्या आप जानना चाहेंगे? क्या आपने कभी एहसान किया है किसी के ऊपर, या किसी का एहसान लिया हो और उसके बाद आपको कुछ खरी खोटी सुनने को मिली है, या किसी ने उम्मीद की हो आपसे कि जब आपने किसी के प्रति एहसान किया हो या किसी से एहसान लिया हो तो उसने उम्मीद जताई हो कि हाँ, अब इस व्यक्ति से जब मैंने उसको सेवा भाव दिया है तो मैं भी उससे सेवा भाव की उम्मीद करता हूँ। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी ही तरीके की उम्मीदें हम सबसे लगाए हुए रहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नजदीकी लोगों को, जैसे जीवन साथी, संबंधी, दोस्तों का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नजरिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लग जाता है। जब हम किए हुए उपकार की बदली कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, तो हम जान पाते हैं कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी जिंदगी में हमें बदलने में हमारी मदद करती है। जिंदगी एक चलने का नाम है। जब आप चलते हैं तो अपनी राह में आने वाली हर चीज को एक खुशमिजाज चीज समझे। कोशिश करें कि जहां आपकी हेल्प की किसी को जरूरत हो तो वह हेल्प जरूर करें। यही एहसानमंद होने का नजरिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देगा। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लग जाता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीवन के तरीके से ही जाहिर होनी शुरू हो जाती है। जितना भी इज़हार किया जाए कम है। हमें इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद, प्रशंसा के भाव से भी जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, जिंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज क्या है? वे क्यों कीमती है? अक्सर उपहार देने वाले को कीमत उपहार से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद होती है, यदि कोई उन्हें चीजों को उपकार के तौर पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते हैं। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारा कोई अध्यापक भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कभी मोटिवेट किया हो, आपको बदलने की कोशिश की हो, आपको हेल्प की हो। लेकिन क्या आप उसके प्रति एहसानमंद रहे? जानिए, कितने लोगों ने इस तरीके की एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिया। कमेंट कर कर जरूर बताएं। और जिन लोगों को एहसान मंद रहे हैं दूसरे लोगों के प्रति, तो वो कमेंट में 1111 टाइम जरूर टाइप करें, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आप ईश्वर के प्रति भी एहसानमंद होते हैं। क्योंकि
ईश्वर वो है कि जब हम पहले से ही थैंकफुल हो जाते हैं उसके लिए, तो वो ईश्वर हमें और भी ज़्यादा देना शुरू कर देता है। उसको महसूस होता है कि मेरे बच्चे ने मेरे को के लिए एहसानमंद रहे। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य ही निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए अपनी इच्छा से अपनी समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया है, न कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। हमारे माँ-बाप ने जितना हमारे लिए किया है, वो हमें धन्यवाद पाने के लिए नहीं किया है। वो उन्होंने फर्ज समझकर किया, अपना कर्तव्य समझकर हमें किया। लेकिन हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, लेकिन हम अपने माँ-बाप के प्रति, उस रिश्ते के प्रति कभी थैंक्सफुल नहीं हो पाते हैं, जिन्होंने हमें सहेज कर रखा, संभाल कर रखा है और जिन्होंने हमारी कदम-कदम पर सहायता की है। एक छोटा-सा पैसा हमारी काफ़ी चीज़ों को रुकावट पैदा कर देता है। काफ़ी बार हम अगर किसी से कुछ रुपए उधार करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप लोगों की नज़रों में गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मानव की सोच है। अगर आप किसी को पैसे देते हैं, तो आप सबसे बड़ा उपकार उसके ऊपर कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जिनकी ज़िंदगी में उन्हों से अगर किसी से अगर आप 100 रुपए भी माँगने की कोशिश करते हो, तो वो अपने आप को इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं कि जैसे उनसे किस प्रकार की आपने सेवा माँग ली और वो उसे नकार देते हैं, जबकि वो किसी की कंडीशन को समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप ईश्वर से कुछ माँगते हो और ईश्वर अगर आपको नहीं देता है, तो आपको कैसा मायूसी फ़ील होती है। उसी तरीके से जब हम किसी इंसान से कुछ हेल्प मांगते हैं और वो हमें नहीं देता है, तब भी हमें बुरा लगता है। लेकिन वहीं यदि कोई व्यक्ति हमारे कहने के बाद ही तुरंत हमारा कार्य कर देता है, या हमें जो चीज़ चाहिए या हमें जो हेल्प चाहिए वो कर दे, तो काफ़ी बार हम उसके एहसानमंद भी नहीं रहते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, उसने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ किया होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ही ऐसा किया है, ना कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी जिंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। तो जल्दी जल्दी जिन लोगों ने आपको कभी हेल्प किया है, चाहे आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी बहनें भी हो सकती हैं, आपके माँ-बाप भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज़ भी हो सकते हैं, या आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है। तो जिन लोगों को आप आज तक भी नहीं बोल पाए हैं, या कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जिसके प्रति आप आज तक भी एहसानमंद नहीं रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी उनको सॉरी बोलें और थैंक यू रहें और ग्रेटफुल फील करवाएँ उनको उनके किए हुए कार्य के लिए। एक बार जीसस के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जीसस ने एक बार 10 कोढ़ियों को ठीक किया। उनमें से सभी जो कोढ़ी थे, वो धीरे-धीरे करके निकल, लेकिन एक कोढ़ी जो था, वो वहीं पर रुका रहा, क्योंकि वो जीसस के प्रति एहसानमंद था। वो धन्यवाद देने की विनम्रता उसके अंदर थी। तब जीसस बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं? तो काफ़ी बार हम देखते हैं ज़्यादातर लोग एहसान फरामोशी होते हैं, एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से ही मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की इस तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह उदाहरण हमें बताता है कि हमारे व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं, तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया है। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है, और यही अहंकार वो समझते हैं कि ये कोई अहंकार नहीं है, ये दूसरे के प्रति एक तरह से शिकायत है। जबकि अगर सही मायने में माना जाए, तो ये एक तरह से उनके अंदर पल रहा अहंकार होता है। जब भगवान हमारे लिए कुछ करते हैं, ये भगवान हमें जब हेल्प करते हैं हमारे किसी मोड़ पर, तो क्या भगवान ने कभी आपसे रिपॉर्ट मांगा है? क्या उन्होंने ये बोला है कि आपको मेरे प्रति एहसानमंद होना चाहिए? नहीं।
क्योंकि जो महान व्यक्ति होगा वो कभी भी परोपकार करके उसको वापस उससे कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगा, वो परोपकार करेगा और भूल जाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी मद्भागवत में यही चीजें बताई हैं। उसने जब अर्जुन को आदेश जब मद्भागवत के बारे में संदेश दिया तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उनका जो ये एक वाक्य है ये बहुत गूढ़ रहस्य है। बहुत से लोग इसको किसी तरीके से बताते हैं, बहुत से लोग इसको कोई और अन्य तरीके से इसका एक तरह से अर्थ बताते हैं। लेकिन लेकिन कभी आपने जानना चाहा कि ये चीज क्यों बोली, कि अलग अलग अर्थ क्यों है? क्योंकि जिसने जितना उनको जाना उसना उसका वर्णन किया है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसको आज तक भी सही तरीके से कोई भी बता नहीं पाया है। जिसकी सोच जितनी रही, जिसने जितना समझ पाए उस गूढ़ रहस्य को, उतना उस गूढ़ रहस्य के बारे में बताने की कोशिश की ताकि लोगों में वो समझ पैदा हो सके, वो अच्छे भाव आ सके और अपने कर्म के प्रति वो जागरूक रहे। किसी भी कर्म को करते वक्त वो सोचें कि क्या मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूँ या फिर मैं उसको शिकायत कर रहा हूँ। तो कभी भी किसी के प्रति जब आप परोपकारी हो जाओगे, परोपकार की भावना ले आओगे, तो ईश्वर भी आपके प्रति परोपकारी हो जाएगा। और जिन कार्यों में आपको बाधाएं महसूस हो रही है, जो समस्याएं आपको बार बार घेर रही हैं, जो कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो आपको रिगार्ड नहीं मिल पा रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं आपकी खामियां रही हैं। आपने भी लोगों को रिगार्ड नहीं दिया है, इसी कारण आपको भी वो रिगार्ड नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ईश्वर वही देता है जो हम दूसरों को देते हैं। जो आज से अगर आपने अभी तक भी इस तरह की कोई गलती की है अपनी जिंदगी में, तो उसे आज ही बदल दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ, हम आज से ही अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। हम उस कार्य को करना शुरू करें और वो चीज लोगों को देना शुरू करें, सबको थैंक यू बोलना शुरू करें और सबके लिए परोपकार करना शुरू करें। ज्यादा नहीं तो थोड़ा भी कर सकते हैं, कोई भगवान ने उसके लिए बाउंडेशन नहीं लगाई है। कर्म करें, अच्छे कर्म करें और फिर बिल्कुल भूल जाएं। क्योंकि जब आप भूल जाते हैं और लोगों से उम्मीद नहीं करते हैं, तो उन लोगों के मन में आप हमेशा के लिए जगह बना लेते हो और कहीं ना कहीं आशीर्वादित होते हो और ईश्वर भी आपको बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको बहुत कुछ समझ में आया है। जो लोग नए हैं, जब वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इनको शेयर जरूर करें। क्योंकि जब हम शेयर भी करते हैं तो भी हम एक परोपकार की भावना कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग भी, हमारी ब्लेसिंग भी आप लोगों को मिलती है और लोगों की ब्लेसिंग भी आपको मिलती है। कि इस तरीके की जब उनको कुछ समझ उनके दिमाग में जाती है, कुछ अच्छा सीखने को मिलते हैं और वो अपनी जिंदगी को बदल पाते हैं, तो वो आपकी लाइफ में खुशियां देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।